नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक अरसवाल। आप देख रहे हैं रियल फैक्ट विद अभिषेक। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चौथे लोक देवता गोगा जी महाराज, गोगा जी चौहान। तो रोज की तरह ही इन पे डेप्थ चर्चा करने से पहले अपन इनके थोड़े से फैक्चुअल डाटा जान लेते हैं कि इनके माता पिता कौन थे, इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो वो चीजें देख लेते हैं। जब देखिए, इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। देखो मात्रा इस मिस्टेक होती है ना, मैं कोई ऐसे नहीं है कि प्रख्यात विद्यार्थी हूं, है ना, तो देख लेना। पिता का नाम था इनका जेवर सिंह, माता का नाम था बाछल दे। इनकी पत्नी थी केमल दे, केलम दे, सॉरी केलम दे, केलम दे। इनकी पत्नी थी केलम दे, है ना। दे का अर्थ होता है देवी, आपको बताया हुआ है ना, ठीक है। और किसके खिलाफ? तो इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए, और गायों की रक्षा किन से की थी? तो इनके दो मौसेरे भाई थे गोवज जी के। कौन थे? अर्जन और सर्जन, वह सर्जन, ठीक है। और केलमदे को मैंने आपको बताया हुआ है कि केलमदे क्या है, किसकी पत्नी पुत्री थी? तो वो थी जो बूढ़ो जी थे, बाबू जी के बड़े भाई, उनकी पुत्री थी। मैंने बताया था ना आपको पिछले वीडियो में कि बाबू जी ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है, क्योंकि अपनी भतीजी केलमदे की शादी में उन्होंने पहली बार केमल दिए थे, है ना। नाम अलग अलग है, केलम और केमल, ठीक है। तो अब देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो गोगो जी की माता जी है बात चलते, कहते हैं गोरखनाथ जी की बहुत अच्छी भक्त थी, है ना। और गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगो जी की प्राप्ति होती। कहते हैं कि जो गोरखनाथ जी है, उन्होंने इनको धूप से बना हुआ एक शर्प दिया था, और शर्प को दूध में घोल के पीने के लिए कहा था, और इनकी माता जी ने पिया तो उनको गोगा जी की क्या हुई? पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। इसीलिए इनको सर्प रक्षक देवता भी बोलते हैं। अब देखिए, सर्प रक्षक, देखिए वैसे तो साइंस ने भी ऐसा कहा है कि सांप के काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आपका जो डर होता है ना अंदर का, वो उसका जहर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको लगता है इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है या मर जाता है वो, है ना। बल्कि ऐसा माना जाता है कि सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती। बाकी होती भी होगी, मैं इसको क्लियरिफाई नहीं करता, लेकिन साइंस का भी ऐसा मानना है कि ज्यादातर नहीं होती है। लेकिन अपने यहाँ आस्था है कि जहां भी सांप को काट लिया तो तुरंत हम गोगा जी की जो मेड़ी होती है, इनके जो मंदिर है उसको मेड़ी बोला जाता है। और मेड़ी पर ही कहते हैं कि जब सांप का जहर उतारा जाता है तो उनके डंकार के साथ क्या होता है, सांप का जहर उतारा जाता है। तो इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में भी इनको माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इनकी शादी केलमदे के साथ हुई थी। अब देखिए, केलमदे के पिताजी इस शादी से नाराज, खुश नहीं थे, बूढ़ो जी। तो अब भाई बात है, पिताजी नहीं माना तो क्या करा, है ना। लेकिन आज के युवा का इस चीज को जवाब है कोई का, कोई कि पिताजी का नहीं माने। लड़की का एक ही दुख होता है और बोलता है कि भाई फैमिली नहीं मानेंगे, और फैमिली में सब ऊपरी ऊपर उसके पिताजी आते हैं तो बोलती है भाई पापा जी नहीं मानेंगे। तो पापा जी तो केलमदे का भी कौन माने, फिर भी गोगो जी क्यों? क्योंकि भाई गोगो जी यार थे, है ना। अब देखो, गोगो जी भगवान के पास भी प्रेम को पाने के लिए दिमाग देखो बहुत खूबसूरत है। कैसे? कहा जाता है कि गोगो जी पाताल में जाते हैं, और पाताल में पद्मा नाम की एक नागिन रहती है। तो नागिन को जाके कहते हैं कि भाई सर्प के देवता थी, तो नागिन को जाके कहते हैं कि तुम जो तीज आ रही है उसको कहां पर जाओ? केलमदे के पास जाओ और बगीचे में जाओ। और देखो जो प्लानिंग है ना, और कितनी प्री प्लान्ड है। आप ये चीज देखिए, गोगो जी पद्मा को कहते हैं कि तुम्हें वहां पे सखियां फूल तोड़ने आएगी तीज का, तो तीजों का फूल तो तुम्हें फूल के ऊपर बैठना। और कौन से फूल के ऊपर बैठना है? कि पिताजी को पता था कि पसंद क्या है, तो बोले चंपा वाले फूल के ऊपर बैठना है, और जो अपनी चिटली होती है ना, इसके डंक मारना है। और ध्यान से सुनना पद्मा,
डंक तो मार रही हो, लेकिन वो हमारी रानी है, जहर मत चढ़ा देना। और कहते हैं इसके बाद केलम को सांप खाता है, जो पद्मा नागिन है वो खाती है, और ऐसी कहानियां है, और खाती है। खाने के बाद बूढ़ो जी सभी जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी जो सांप का जहर उतारने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। अंत में गोगो जी के नाम की तांती बांधी जाती है। तांती मतलब जो याद बनती है ना, उसको बोलते हैं ना, तांती बांधी जाती है। और क्या होते हैं, केलम दे की और गोगा जी की शादी हो जाती है। और थे आ लोगों का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थे आ लोगों का भरोसा बैठ गए कि जब अब पापा को न माने तो कहा तो लड़ाई करो, का छोड़ दो, का फालतू फालतू बातें करके थारो जीवन व्यर्थ कर लियो, है ना। तो देखो सीखो लोग देवता से, ये केवल गाया की रक्षा के लिए ही को नहीं, आगे प्रेम के प्रति भी प्लानिंग सिखाई है कि इस तरीका से प्रेम करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो केलम दे से शादी हो जाती है। और फिर क्या होती है, इनके मौसेरी भाई होते हैं अर्जुन सर्जन, उनके साथ उनके विपक्ष में लड़ाई करते हुए, भाई वो गाय ले गए थे तो उनके विपक्ष में लड़ाई करते हुए ये इनको हरा देते और गायों को ले आते। अब देखिए कहानी होती है, ये गोगा जी यहीं गुजर गए थे, लेकिन नहीं, गोगा जी यहीं नहीं गुजरे। कहा जाता है कि गोगा जी जब ये बात इनको मारने के बाद अपनी माँ के पास आए और माता को ऐसा बोला कि मैंने अपने मौसेरे भाइयों को मार दिया गायों की रक्षा के लिए। देखो देख रहे हो, आपके लोक देवता मतलब मासी जो माँ की बहन है उसके पुत्रों को भी नहीं छोड़ा कि गाय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हम गायों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। ये थे लोक देवता ना। इसीलिए कहते हैं कि इंसान पूजा क्यों जाता है, क्योंकि वो त्याग करता है ना, वो कोई चीज में महान होता है। ये जितने भी लोक देवता हुए हैं, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, आप देखिए, है ना। ठीक है, तो ये बात जैसे ही बादशाह को बताते हैं तो बादशाह नाराज होते हो, गोगो जी को कहती है कि तुम दोबारा यहाँ मत आना। और कहते हैं उस बात को लेकर गोगा जी इतने नाराज हुए थे कि गोगो जी ने समाधि ले ली थी। अब कहते हैं, और दूसरी ये कहा जाता है, ये तो एक कहानी थी, दूसरा ये कहा जाता है कि गोगा जी का जो मंदिर है वो ददरेवा, एक तो ददरेवा में है, ददरेवा चूरू में है ना। और चूरू में कहाँ पे, कहते हैं इनकी यहाँ शीर्ष मेढ़ी है कि लड़ते हुए इनका सिर कटा था, और सिर का मतलब जहां पे सिर कटा था उसको शीर्ष मेढ़ी। और जो हनुमानगढ़ के पास गोगा मेढ़ी है उसमें इनकी धड़ मेरी, धड़ यानी इनका धड़ वहां गिरा था, और धड़ को दूर मेरी बोला जाता है। एक जो छोटा रूप होता ना गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का मतलब छोटा मंदिर, वो कहाँ है, वो जालोर में सांचौड़ नाम पर एक खिलेरियों की ढाणी जगह है, वहां पर है। ठीक है, 3 फैक्ट याद हो गए ना। और इसके बाद क्या है कि गोगो जी को कहते हैं इन्होंने महमूद गजनवी के साथ में भी युद्ध किया था, और गजनवी ने इनको जाहिर पीर कहा था। जाहिर पीर, जाहिर अरबी का शब्द है, और जाहिर पीर का मतलब क्या होता है, साक्षात पीर का देवता, अर्थात ये तो साक्षात देवता के रूप है। ये वर्ड किसने दिया था, गजनवी ने दिया था। तो कोई पूछ सकता है कि कौन से, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपको ऐसा लगता है माँ बाप कि कौन से लोक देवता के माता पिता का नाम जेवर सिंह और बादशाह देता। तो जाहिर पीर, किसने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था, तो वो कौन थे, गजनवी था। जाहिर का अर्थ साक्षात, पीर का अर्थ, इसीलिए आप लोग जहां भी जाते हैं ना वहां लिखा जाता है जहार वीर, ये नाम चेंज हो गया था। और कहते हैं इनकी जो गोगा मेढ़ी है ना, ये जो हनुमानगढ़ वाली, ये कहते हैं इनका जो मंदिर है वो मकबरा शैली में बना हुआ है, और उसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, अर्थात पीरों के पीर है। मुस्लिम भी पीर किसको बोलते हैं, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। अब देखो ऐसा कहा जाता है, मैं आपको जब मारवाड़ का इतिहास अपन पढ़ेंगे तो वहां पे चौहान वंश पढ़ेंगे, और चौहान वंश में एक जो राजा हुआ था तो उसका शायद करम सिंह नाम था, और शायद जहां तक मैं सही हूं, और बाकी अपन वहां भी चर्चा कर लेंगे कि उन्होंने क्या है आगे जाके इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वो चौहानों की शाखा थी। और आज भी जो कायम खानी जो मुस्लिम की जाति कायम खान जाति होती है, वो कहती है कि गोगो जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। इसलिए आप देखना उनके जो कल्चर है वो भी अपना क्या है, हिंदू धर्म के बहुत नजदीक है। आज भी उनका नाम अपने ही नामों से मिलता हुआ चलता है। ठीक है, तो ये गोगो जी के बारे में सारे क्लियरली फैक्ट है। और इनके कायम खानी जाति को ही इनका क्या माना जाता है, मुख्य पुजारी माना जाता है, और बाकी पुजारी ढांडा भोपो वगैरह रखे हुई है। तो इतने ही फैक्ट थे।
और अब एक क्वेश्चन और पूछा था कि इनके मंदिर कहाँ पे है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी देवता के हैं तो वो कौन से हैं? गोगो जी को, क्योंकि जटे जटे खेजड़ी बटे बटे गोगो, अर्थात जहां जहां पे खेजड़ी का पेड़ है अर्थात खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। और सही बात भी है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही इनका मंदिर होता है, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर खेजड़ी पाई जाती है, तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। ठीक है, और इनको सर्प रक्षक देवता के बारे में भी सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। इतने फैक्ट क्लियर हो गए। हमने लोक देवता गोगो जी के बारे में पढ़ा। ददरेवा चुरू इनका जन्म स्थान है। जेवर सिंह बादशाह दे माता पत्नी केलम दे और जिनका क्या था, बूढ़ो जी की पुत्री थी। गायों की रक्षा के लिए किनके खिलाफ? अर्जन सर्जन के खिलाफ युद्ध लिया लड़ा था। ददरेवा में शीर्ष मेढ़ी, गोगा मेढ़ी यहाँ पे मकबरा शैली में इनका मंदिर बना हुआ है जो गोगा मेढ़ी में बना हुआ है, और इनको ही धड़ मेरी बोलते हैं। और गोगा जी की ओल्डी है वो जालोर सांचौर में पड़ती है। और कायम खानी मुस्लिम जाति के जो लोग हैं, कायम खानी मुस्लिम जाति के लोग, वो इनको अपने आराध्य देवता मानते हैं। वो अब इनका पूजन न किसी भगवान के रूप में करते हैं बल्कि अपने पूर्वज के रूप में करते हैं। इसीलिए ये मंदिर जो मकबरा शैली में बना हुआ है। और बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है श्री गणेश करना, ऐसे ही कुछ शब्द लिखा हुआ होगा। और इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। समझ गए? तो आपका ये सारा जो फैक्ट है वो इतना ही है। और गोगा जी कंप्लीट हो गए। ये आपके लगभग चौथे पीर है। तेजा जी को छोड़ के बाकी हम पीरों की चर्चा कर रहे हैं। और अब इनमें दो पीर और रह गए, एक तो हड़बू जी और एक मेहाजी मंगली।